नमस्कार दोस्तों, लीगल मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रूल के बारे में बताएंगे, एक ऐसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएंगे जो आपका कभी चालान कटने नहीं देंगे। तो हो जाइए तैयार, हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रैफिक रूल्स, रूल नंबर 139 के बारे में। जो ये रूल कहता क्या है, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है हमारे पूरे देश में। और ऐसे में सुनने में आ रहा हो किसी का 10,000 का चालान, किसी का 5,000। अभी अभी हाल ही में कुछ ऐसे लोगों का न्यूज़ में आया है कि 80,000, 40,000, 50,000 ऐसे ट्रकों वालों को 80,000 रुपये चालान कट गए हैं। तो अच्छा, ऐसा चालान कट क्यों रहे हैं? अच्छा, रीज़न ये होता है कि आपके पास आरसी नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी वही होता है, और डीएल नहीं होता, इट मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, या गाड़ी का कागज़ नहीं है, कोई भी ऐसा कागज़ जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके पास ऐसे नहीं होते हैं तो वो तुरंत ट्रैफिक सिपाही जो होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, जो भी होता है, वो तुरंत आपका चालान काट देता है। क्या आप जानते हैं रूल नंबर 139 क्या कहता है ट्रैफिक पुलिस का? ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में क्लियर किया गया है कि रूल नंबर 139 कहता है कि ऐसे में अगर आपके पास डीएल नहीं है, आरसी नहीं है, या फिर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उस समय आपके पास नहीं है जब आपको सिपाही पकड़ता है और कहता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, और आपके पास उस समय नहीं होते हैं, रूल नंबर 139 कहता है कि कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 15 दिन का टाइम है, आपके पास 15 दिन का टाइम है। और ये आप वाया रजिस्टर के बाय पोस्ट के जरिए आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या आप खुद आरटीओ ऑफिस में जाकर ये चीज़ दिखा सकते हैं कि सर देखिए हमारे पास पूरा आरसी है, डीएल है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, जिस आधार पर आप चालान कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चालान होते हैं डीएल के आधार पे काट देते हैं। अगर आप उस समय डीएल नहीं भी लिए हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, उसे सुनिए अच्छे से। डीएल नहीं है तो आपको एक काम करना है, उनसे बोल देना है कि सर जो है हमारे पास नहीं है, हमको टाइम दीजिए। अगर वो टाइम नहीं देता तो भाई साहब ये इलीगल है, आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, कोर्ट में कैसे जाना है ये भी हम बताएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या किसी ऐसे विशेष परिस्थिति में आ जाती है और वहाँ पे और आपके पास डीएल नहीं है, तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है कि जो है आप लाइए, डीएल लाइए, लेकिन आपके पास नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पे 7 दिन का टाइम मिलेगा। ध्यान रहे इस बात को कि आपको वहाँ पर 7 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, एक सामान्य स्थिति है, आप कहीं जा रहे हैं, पुलिस वाला आपको रोक लेता है और आप कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, रूल है, रूल नहीं पता है इसलिए आपके साथ ऐसा होता है, हाँ, सभी के साथ होता है। तो ऐसी ही अनहोनी से बचने के लिए आपको रूल नंबर 139 जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा आपका चालान काट दिया जाता है, और आपको 1 मिनट के लिए एक टाइम, 1 घंटे के लिए भी टाइम नहीं दिया जाता है, और बोल देता है नहीं आपको कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपको रूल पता नहीं, इसलिए आप मान जाते हैं और पैसा दे के चले जाते हैं। अच्छा, तो आपको करना क्या है, आपको टाइम मिलेगा, रूल नंबर 139 में बता दिया, 15 दिन का टाइम है आपके पास। इस टाइम के बीच में आपको बाय पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट, जो भी आपके पास साधन है उनके पास डॉक्यूमेंट दिखाने के, या आप खुद जाकर आरटीओ ऑफिस में जाकर आप दिखा सकते हैं कि ये है मेरे कागज़ हैं और अब मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए, और हमारी गाड़ी का चालान नहीं होना। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति में चालान हो भी जाता है तो आपको करना क्या है? देखिए, अगर चालान हो जाता है 15 दिन के अंदर, तो ऐसे से ये देखिए ये पूरा इलीगल है फिर, क्योंकि अगर आपको 15 दिन का टाइम नहीं दिया गया तो ये पूरी तरीके से इलीगल है, और आप इसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट में जाइए और वहाँ पे बताइए कि देखिए जब हमारा चालान जिस डेट पे हुआ है, हमारे पास डीएल था, सब कुछ था, तो वहाँ पे जो आपकी चालान राशि है वो न्यूट्रल कर दी जाएगी, नेगलेक्ट कर दी जाएगी, इट मीन्स जीरो हो जाएगा। कुछ भी 1 रुपये भी आपको वहाँ फीस पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि मान लीजिए कि आपका चालान होता है 15 सितंबर को, 15 सितंबर को चालान होता है, और 15 से 30 सितंबर के बीच में आपका टाइम है, 15 दिन का टाइम पीरियड है आपको दिखाने के लिए अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट। लेकिन ध्यान रहे आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये 15 सितंबर के पहले का बना होना चाहिए। 15 सितंबर के बाद का बना होगा तो आपका चालान कंफर्म है, लेकिन अगर 15 सितंबर के पहले का बना है तो अगर आप दिखाते भी हैं तो आपका चालान नहीं होगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर आप 15 सितंबर और 30 सितंबर के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट लाइक दैट डीएल, आरसी या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, तो ऐसे में आपका चालान कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे अपने चालान से बचना है और हमें कैसे रूल्स को फॉलो करना है। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं, कि अगर आप
रॉन्ग साइड पे खड़े हैं या फिर रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप नो पार्किंग जोन में जा रहे हैं या नो पार्किंग जोन में गाड़ी को अपने पार्क किया है या फिर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं या फिर ऐसे आप ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 15 दिन का टाइम पीरियड आपको नहीं दिया जाए, ऑन द स्पॉट आपका चालान काट दिया जाएगा। मेरी इस बात का ध्यान रखना कि ऑन द स्पॉट आपका चालान कट जाएगा। आपको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपको 15 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन, एक भी टाइम नहीं दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाइए और अपने आसपास को जागरूक करिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करते रहें और हम आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपके लिए एक अवेयरनेस का काम करेगी। आपको समाज में डूबने का मौका नहीं देंगे हम कभी, अगर आप हमसे जुड़े रहे लगातार, हम आपको कभी समाज में गिरने का मौका नहीं देंगे या फिर आपको किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कानून की वजह से। अच्छा, आज तक ये हमें नहीं लगता किसी को पता होगा या फिर अगर पता भी होगा तो ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। रूल नंबर 139, इस बात को बच्चे ध्यान रखना कि जो है आपका चालान नहीं होगा। 15 दिन का टेन्योर है आपके पास और 7 दिन का टेन्योर है। अगर विशेष स्थिति में 7 दिन, नॉर्मल स्थिति में आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।